हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जो भी डाउट होंगे विदिन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। और हमने टेलीग्राम चैनल पे लाइव क्लासेस के लिए जो गूगल मीट के थ्रू मैं ले रहा हूँ उसके लिंक भी शेयर करने शुरू किए हैं। अगर आप लाइव क्लासेस हमारे अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उस पर हम उसका लिंक शेयर करते हैं जिसके थ्रू आप क्लासेस कर सकते हैं। क्लासेस का टाइमिंग 4 to 5 PM होता है मैथ्स के लिए, और फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए टाइमिंग जो है अल्टरनेट डेज पर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ट्यूसडे को 9 AM to 10 AM होता है केमिस्ट्री क्लास, थर्सडे को भी 9 AM to 10 AM और सैटरडे को भी 9 AM to 10 AM। और फिजिक्स की क्लासेस जो होती है 10:30 to 11:30 AM होती है। डेज सेम है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। और मैथ्स की क्लासेस 4 to 5 PM होती है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और जिसके जो भी डाउट्स होते हैं उसके लिए मैं अदरवाइज भी क्लासेस रख देता हूँ। लिंक हमेशा टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं। अगर आप में किसी को भी कोई भी आवश्यकता लगती है कि लाइव क्लासेस हमें ज्वाइन करनी चाहिए तो हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जब तक कि हम लोग 1K सब्सक्राइबर तक रीच नहीं कर जाते। चलिए, ये दो ही बातें। फिर हम लोग जो सोल्यूशन कर रहे थे, रिलेशंस हम लोगों ने किया था, शुरुआत किया था, लेकिन बीच में मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि हम लोग से कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि भाई सर हमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का सोल्यूशन दे दीजिए। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का सोल्यूशन ऑलमोस्ट मैंने दे दिया है। एक आध कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो बचे होंगे, उसके अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हम लोग चैप्टर 1 जहां पे हमने छोड़ा हुआ था, चैप्टर 1 में एक्सरसाइज नंबर 1.1 को मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स मैंने छोड़ा हुआ था, तो आज हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए लिखा है, शो दैट द रिलेशन S इन द सेट ए। कैपिटल ए कोई सेट है जिसमें कह रहा है कि x जो बिलोंग कर रहा है मेरा किसी z यानी कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट जो x है मेरा लाइन बिटवीन 0 to 12 है, और S जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, इस रिलेशन में एलिमेंट्स जो हैं a, b है, such that a small a and b belonging to a and a minus b का जो मॉडुलस है is divisible by 4। ये इतना हमें गिवन है और हमें बोलना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये शो करना है। चलिए देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बारे में आप लोग को याद होगा, फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफली याद दिला देता हूं। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें 3 चीजें ध्यान देनी थी। पहला चीज रिफ्लेक्सिव, मतलब सेम का सेम से रिलेशन। सिमेट्रिक, अपोजिट का ए आना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ए रिलेटेड टू बी है तो देयर मस्ट एक्सिस्ट बी रिलेटेड टू ए। फिर तीसरा था क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या था, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी अगर है तो देयर मस्ट एक्सिस्ट ए रिलेटेड टू सी। मैं थोड़ा सा ब्रीफली याद दिला दिया ताकि आपको याद हो जाए। थोड़ा सा लंबे समय के बाद आप लोग आए होंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा याद कमजोर हो गई हूं। चलिए, अब इसमें जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कर रहे थे 17, इसमें हमारे पास है एलिमेंट्स जो दिए गए हैं a, b है। a और b दोनों बिलोंग कर रहे हैं मेरे कैपिटल ए से, और कैपिटल ए में जो x है 0 से लेकर 12 तक के कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन a और b में रिलेशन जो है हमारा a माइनस b मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे पास लाई करेगा s में, अगर मैं 0 लिखूं तो 0,0, देखिए 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 क्या होगा भाई, डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, फिर 0,4, 0 और 4 का सबट्रैक्शन कितना आएगा, 0 माइनस 4, 4 माइनस 4 आएगा, मॉडुलस है तो प्लस 4 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। 0, 8, 0, 12, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर 1 के बाद 5, फिर 2 के बाद 6, 3 के बाद 7, 4 के बाद 8, फिर 5 के बाद 9, 6 के बाद 10, 7 के बाद 11, 8 के बाद 12, फिर 3 पर आएंगे तो
चलिए कोई बात नहीं, मुझे 1 वाले सारे एक साथ लिख देने चाहिए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर एलिमेंट बना देते हैं। अब 1 के साथ मेरे पास क्या आ सकता है 9, और 2 के साथ आ सकता है कितना 10, 3 के साथ 11, और 4 के साथ 12। ये इतने एलिमेंट आ सकते हैं, और इस एलिमेंट के सबों के उल्टे भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मॉड्यूलस दिया हुआ है, इसलिए इसका उल्टा भी आ सकता है, यानी कि 4,0 भी आ सकता है, 8,0 भी आ सकता है, 12,0 भी आ सकता है, 5,1 भी आ सकता है, 6,2 भी आ सकता है, 7,3 भी आ सकता है, 8,4 भी आ सकता है, फिर 9,5 भी आ सकता है, 10,6 भी आ सकता है, 7,11 आ चुका था तो 11,7 भी आ सकता है भाई, 11,7 भी आ सकता है, फिर 12,8 भी आ सकता है, फिर 9,1 भी आ सकता है, 10,2 भी आ सकता है, 11,3 भी आ सकता है, एंड 12,4 भी आ सकता है। और कोई एलिमेंट छूटे होंगे तो उसको भी देख लिया जाएगा। फिलहाल तो हमारे हिसाब से इतने एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, अभी कोई छूटा होगा तो फिर देखा जाएगा। अभी सबसे पहले लोगों को चेक करना होता है कि सेम का सेम से रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो सेट ए में हमारे पास देखिए 0 0 मैंने लिखा है, देखिए छूट गया है, 1 1 ये भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, फिर 4 4 भी आएगा, फिर 5 5 भी आएगा, क्योंकि सबों का सब्ट्रैक्शन 0 आएगा, 6 6 आएगा, फिर 7 7 आएगा, 8 8 आएगा, 9 9 आएगा, फिर 10,10 भी आएगा, यहां से हटा के 11,11 भी आएगा, एंड 12,12 भी आएगा। ये इतने एलिमेंट्स हो गए भाई हमारे पास। सबसे पहले हम लोग का रिफ्लेक्सिव का सेम के सेम के साथ होना चाहिए, तो 0 से लेकर 12 तक देखिए 0 0 भी है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 एंड 12 12, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया, अभी रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। एलिमेंट्स के साथ मैं दिखा देता हूँ, फिर एक जनरल वे में कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था, जनरल वे में सॉल्व करने का तरीका वो भी मैं सिखा दूंगा। फिलहाल आप इसको ऐसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद जनरल वे में देख लीजिएगा, ठीक है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, 0 4 है तो 4 0 आना चाहिए, आ रहा है, 0 8 है तो 8 0 आ रहा है, 0 12 12 0, 1 5 5 1, 2 6 6 2, 3 7 7 3, 4 8 8 4, 5 9 9 5, 6 10 10 6, 7 11 11 7, 12 8 12 8, 1 9 9 1, 2 10 10 2, 3 11 11 3, 4 12 12 4, ये भी आ गया, यानी कि इसका सिमेट्रिक भी हो गया भाई। चलिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के बारे में सोचा जाए भाई, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए का बी से रिलेशन हो। चलिए भाई 0,4, 0 से बिगिन करने वाले एलिमेंट 0 आना क्या चाहिए था, 0,4 आ रहा है, 0 से बिगिन वाला 0 8 8 0 0 12, ये भी हो गया। 1 5, 5 से बिगिन करने वाला एलिमेंट, 5 से बिगिन करने वाला एलिमेंट यहां पर है, तो 1 5 तो 5 9 है, तो 1,9 आना चाहिए था, 1,9 चेक करते हैं भाई है कि नहीं है, 1,9 भी है, देखिए भाई आ रहा है। 2,6, 6 से शुरू होने वाला एलिमेंट, 6,10 2,10 आना चाहिए, आ रहा है। 3,7 7 से शुरू होने वाला एलिमेंट, 7 11 तो क्या आना चाहिए था, 3 11, देखिए 3 11 भी आ रहा है। 4 8 तो 8 12 4 12 आना चाहिए था, 4 12 भी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए भाई, अब यहां से देखते हैं 1 5 1 5 तो 1 5 भी आ रहा है, ये भी सही है। 2 के साथ सारे एलिमेंट जितने हैं सब के सब क्या शो कर रहे हैं, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देखिए भाई ये सारे के सारे प्रॉपर्टी शो कर गए, इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये सेट में इतने एलिमेंट्स थे इसके, जो हम लोग का रिलेशन सेट बनेगा उसमें इतने एलिमेंट है, सबके सब एलिमेंट के साथ मैंने आपको चेक करके दिखा दिया कि सबके साथ कुछ ना कुछ एलिमेंट आ ही रहे। आप कहेंगे सर आप उल्टा लाइन दिखा दिया, देख लीजिए भाई 11,7 है, 7 से शुरू होने वाला एलिमेंट कहां पर है,
7, 11, 11, आना चाहिए था, देखिए 11, 11 आ रहा है। 11, 3 से शुरू होने वाला एलिमेंट 3, 7, 11, 7 आना चाहिए था। 11, 7 देखिए यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। 11, 3 से शुरू होने वाला एलिमेंट और कहां पर है, देखिए 3, 7 हो गया, 3, 11 हो गया, 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट और नहीं है हमारे पास। तो देखिए सारे एलिमेंट्स आप मिलेगा। 12, 4 है, 12, 4 तो 4 से शुरू होने वाला एलिमेंट 4, 8 तो 12, 8 मिलना चाहिए था। 12, 8 देखिए कहीं लिखा गया होगा, 12, 8 देखिए मिल गया। 12, 4, 4 से शुरू होने वाला और एलिमेंट कहां पर है, 4, 12 तो आना क्या चाहिए था, 12, 12 देखिए 12, 12 भी हमारे पास आ रहा है। तो यानी कि जितने एलिमेंट है सबके सब क्या शो कर रहा है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसीलिए कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब कह रहा है कि राइट द फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो 1 के साथ वाला एलिमेंट लिख दीजिएगा। एक 1 के साथ वाला ये है 1, खोज लीजिए भाई 1 कहां कहां पर है। एक 1 यहां पर है, एक 1 यहां पर है। तो इस तरह से आप इसमें से सर्च कर सकते हैं, सारे एलिमेंट आपको आंसर में मिल जाएंगे, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, सारा एलिमेंट मैंने यहां निकाल दिया, सब इसी में आपको सर्च करना है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अरे नहीं, इसको मैंने अभी आपको कहा था कि मैं इसको जनरल वे में भी करके दिखा दूंगा, तो जनरल वे में कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए थोड़ा सा, ताकि वो भी क्लियर रहे आपके दिमाग में। चलिए, जनरल वे में हमारे पास था जो सेट एस था, उसमें a, b था, a, b बिलोंगिंग टू a था, एंड a माइनस b का मॉडुलस जो था वो मेरा डिविजिबल बाय 4 था, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं रिफ्लेक्सिव से शुरुआत। रिफ्लेक्सिव में क्या आना चाहिए था, a, आना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब होगा a माइनस a का मॉड जो होता है डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, a माइनस b का मॉड का मतलब हो गया 4 लैम्डा, या a माइनस b इज 4 लैम्डा। मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, चाहे +1 हो चाहे -1 हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा हम लोग +- ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो a माइनस यानी क्या आएगा, 0। 0 हमको पता है डिविजिबल बाय क्या होता है भाई, 4। ट्रू हो गया। दूसरे पर आते हैं हम लोग, सिमेट्रिक पर a, b, इसका मतलब होगा a माइनस b इज 4 लैम्डा। अब अगर b माइनस a निकालेंगे तो इसका मतलब होगा b माइनस a, और ये हो जाएगा -4 लैम्डा। 4 का मल्टीपल दोनों तो है, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, यानी कि सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए आते हैं अब हम लोग। ट्रांजिटिव के लिए देखिए भाई, a, b का मतलब हो गया a माइनस b इज डिविजिबल बाई, या 4 लैम्डा लिख दीजिए भाई, सही है, ज्यादा बेहतर है। b, c तो b माइनस c 4 लैम्डा हो गए। अब इन दोनों को आपस में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, इन दोनों को। तो देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या मिलेगा हमारे पास, a माइनस b प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 8 लैम्डा। b से b कट जाएगा, a माइनस c जो होगा 8 लैम्डा होगा, यानी कि 4 इंटू 2 लैम्डा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। और a माइनस c का मतलब हो गया a, c इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप जनरल वे में भी कर सकते हैं। जनरल वे में करने का फायदा ये होता है कि आपको सारे क्वेश्चन, जैसे इसमें एलिमेंट्स हमको 0 से 12 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो हम लोग एलिमेंट बना सकते थे, लेकिन अगर जनरल वे में आपको खाली बोल देता और फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आप बैठ के उसका सोल्यूशन तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें जो रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे वो पॉसिबल नहीं है बना पाना। तो उसके लिए आपको जनरल वे में ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए जनरल वे में सोल्यूशन करने की कोशिश ज्यादा करा करिए, रादर देन चूज द रिलेशन सेट, ठीक है भाई। चलिए, इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको सोल्यूशन सेट से नहीं बता के आपको बताया पूरा क्या, जनरल वे में ही सारे सोल्यूशन आपको करवाए हैं, इसीलिए क्योंकि आपको आगे ये सब जरूरत पड़े वाली है। चलिए भाई आगे आते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा हुआ है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए होल नंबर से बिलोंग कर रहा है 0 से 17 तक। क्वेश्चन नंबर 18, जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, पहला रिलेशन जो निकालना हम लोग को, R is a, b such that a minus b is 5 लैम्डा मल्टीपल ऑफ 5 बोला था, और
ये दोनों एलिमेंट जो है सेट ए से लाई कर रहे हैं, जिसमें एलिमेंट है x सच दैट x बिलोंगिंग टू होल नंबर एंड 0 से लेकर कहां तक 17 तक। ठीक है, तो चाहिए तो एलिमेंट बना लीजिए, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा एलिमेंट की जगह आप जनरल वे में सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, पहला चीज आप लोगों को करना है क्या, रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव पर आते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा भाई, देखिए a कॉमा ए, इसका मतलब होगा a माइनस ए विच इज 0, 0 इज 5 लैम्डा, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 का मल्टीपल हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। दूसरे में आते हैं, अब हमें करना है क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के में क्या होगा, a कॉमा बी, इसका मतलब हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 5 लैम्डा। अब अगर b कॉमा ए लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा b माइनस ए, अगर इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम ऑफ a माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ 5 लैम्डा, 5 का मल्टीपल हो गया, लेकिन सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव पर। भाई ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे भाई, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लिया करिए, स्पेलिंग से बहुत ज्यादा मैथ्स में मार्क्स कटते नहीं है। a कॉमा बी का मतलब हो जाएगा, दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज 5 लैम्डा, b कॉमा सी इंप्लाइज b माइनस सी इज 5 लैम्डा। इन दोनों को आपस में ऐड करें, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू 10 लैम्डा, b से b कट गया, a माइनस सी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा, a माइनस सी भी 5 का मल्टीपल हो गया, यानी कि a कॉमा सी भी रिलेशन R में बिलोंग कर गया। ठीक है, सबके सब R में बिलोंग कर गया, यानी क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों आपके लिए प्रूव हो गया भाई। अब आते हैं हम लोग, अब 2 के लिए एलिमेंट पूछ रहा है, वो आप निकाल लीजिएगा, उसको हमसे मत करवाइए। ठीक है, एलिमेंट निकालना मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, बहुत आसान होता है। 2 पुट करके देख लीजिए 2 के साथ क्या क्या आ सकता है, उसको लिख देना आपको। ठीक है, 2 के साथ 5 का मल्टीपल कब कब बनेगा भाई, 2 के साथ 7 लिखेंगे तब 5 का मल्टीपल होगा, 2 कॉमा 7, 7 कॉमा 2। फिर 2 के साथ क्या लिख सकते हैं आप, 7 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 5 का मल्टीपल होने के लिए, 2 के बाद 7 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 17 आएगा, तो 2 7 2 12 2 17, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। 18 का सेकंड पार्ट पर आता हूं। देखिए 18 के सेकंड पार्ट में जो मैंने लिख के दिया है एलिमेंट, R रिलेशन R डिफाइंड है a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b, सच दैट a इज इक्वल टू b, a और b आपस में इक्वल है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं भाई। सबसे पहला हम लोग करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा भाई, a कॉमा a, इसका मतलब a बराबर a है ही है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया भाई। दूसरा सिमेट्रिक में आते हैं, सिमेट्रिक में क्या दिया है भाई, a कॉमा b, इसका मतलब होगा a बराबर b। अब इसको उल्टा करके अगर मैं लिख दूं b बराबर a, तो भी तो सही है, तो यानी कि b कॉमा a भी होगा, ये भी ट्रू है, तो भाई a और b बराबर है, तो ये b और a भी तो आपस में बराबर होंगे। अब ट्रांजिटिव पर आते हैं हम लोग, तीसरे पार्ट पर। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे भाई, a कॉमा b अगर है तो इसका मतलब a बराबर b, और b कॉमा c अगर है तो इसका मतलब b बराबर c। अब अगर a बराबर b बराबर c है, b को गायब कर दे तो a बराबर c भी है, इसका मतलब a कॉमा c भी रिलेशन R में आ गया, यानी कि ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 के साथ आपको लिखना है तो 2 के साथ दोनों बराबर आना चाहिए, 2 कॉमा 2 ही बसाएगा। ठीक है, 2 का एलिमेंट कहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, जब मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लास बताया था क्या है, तो उसी में क्वेश्चन नंबर 19 मैंने कवर कर लिया था। तो इक्विवेलेंस क्लास वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, फिर से कराना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बार सोल्यूशन का पड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी मैंने करवाए थे, ताकि उससे आपको ज्यादा व्यू क्लियर हो इक्विवेलेंस क्लास होता है। भैया अपनी बात दिमाग में रखिएगा भाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बता दिया, इक्विवेलेंस क्लास वाले वीडियो में देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में जो दिया हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि R1 R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, शो दैट R1 यूनियन R2 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। चलिए शो करते हैं, जनरल वैल्यू से शो करेंगे, कोई नॉर्मल वैल्यू लेकर नहीं करते हम लोग। मान लीजिए a कॉमा a मेरा R1 में लाई करता है, तो इसको भी लाई करना चाहिए, a कॉमा a को मेरा लाई करना चाहिए R2 में भी।
रीजन ये है कि ए जो मेरा बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल ए में अगर, तो सेम का सेम से रिलेशन आना चाहिए और दोनों के दोनों में आना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होगा तभी इक्विवेलेंस का सबसे पहला केस रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो ए जो होगा ये R1 यूनियन R2 में लाई करेगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया भाई। रिफ्लेक्सिव समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब मान लीजिए ए बी मेरा R1 में लाई कर रहा है, और अगर सिमेट्रिक है तो बी ए भी लाई कर रहा होगा R1 में। सेम इसी तरह अगर कोई मान लीजिए बी डी अगर बिलोंग कर रहा होगा R2 में, तो यानी कि डी बी भी बिलोंग कर रहा ही होगा R2 में, तभी क्या हुआ होगा, सिमेट्रिक हुआ होगा। तो यानी कि अगर दोनों का यूनियन निकाले तो ए बी, बी ए, बी डी और डी बी, ये सब के सब बिलोंग करेगा किसमें, दोनों के यूनियन में, R1 यूनियन R2 में। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया भाई। क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो गए। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर भाई, जो सबसे हमारा क्या होता है, टफ टास्क होता है ट्रांजिटिव करना। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा भाई, अगर ए बी मेरा R1 में बिलोंग करता है, बी सी कोई R1 में बिलोंग करेगा, तो देयर मस्ट बिलोंगिंग ए सी इन R1। चलिए अब लेते हैं बी सी अगर बिलोंग करता है मेरा R2 में, तो और सी डी में ले लेता हूं फिर से R2 में, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट बी डी इन R2। ये होना चाहिए भाई, तभी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। चलिए दोनों का यूनियन निकालते हैं हम लोग, ए बी, बी सी, ए सी डी एंड बी डी, ये सारे एलिमेंट हो गए मेरे किसमें, R1 यूनियन R2 में भाई, ये बिलोंग कर गए। ठीक है, ए बी डी से बिलोंग करने वाला है, बी सी आना चाहिए, आ रहा है भाई। ए सी से बिलोंग करने वाला एलिमेंट सी डी, ए डी आ रहा है। देखिए भाई, ए डी जो है नहीं आ रहा है R1 यूनियन R2 में, यानी कि क्या नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ भाई, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो देखिए एक के लिए ट्रांजिटिव नहीं, तो भाई किसी के लिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम लोग बस एक एलिमेंट के लिए लेके चेक किया हम लोगों ने, लेकिन इस सब में ट्रू हो रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन हो गया आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको पहले बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको पहले से आपको प्रोवाइड है सोल्यूशन, जो इक्विवेलेंस क्लास वाला क्वेश्चन था उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन हो गया। यहाँ तक तो आपके लेंथी क्वेश्चन थे, अब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के थोड़े होंगे, उनको भी सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट जल्दी। चलिए मैं थोड़ा चौक बदल लूं, क्योंकि चौक वो खत्म हो गया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n, 2 पावर 3 इंटू 3 यानी कि 2 का पावर 9 यानी कि 512। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। लेट राइट द रेंज ऑफ द r x एंड y बिलोंगिंग टू। देखिए भाई एक r है रिलेशन में x, y और गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब हमसे y क्वेश्चन मार्क है भाई। ठीक है, इस रिलेशन से थोड़ा देखिए, तो 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स होगा। ठीक है, और यहां से थोड़ा ध्यान से देखिए, तो y इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2 होगा। तो नेचुरल नंबर शुरुआत कहां से होती है भाई, नेचुरल नंबर आपको पता कहां शुरू होता है, यानी कि x बिलोंग करेगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन जाते हुए n तक चलता जाएगा, अनडिफाइंड नंबर तक जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग 1 इंसर्ट करें तो 8 माइनस 1 7/2, 7/2 3.5 होगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि 1 रेंज 1 में नहीं आ सकता। x की वैल्यू 1 नहीं आ सकते। x की वैल्यू 2 अगर डालें तो कितना हो जाएगा भाई, 2 डालेंगे तो 8 माइनस 2 बाई 8 माइनस 2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, यानी कि पहला एलिमेंट आ गया 3। यहां मैं लिख देता हूं, x की वैल्यू अगर मैंने 2 डाली तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3। फिर चलिए x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 डालेंगे तो x की वैल्यू 4 डाली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2। चलिए x की वैल्यू अगर हम लोग 6 डालते हैं अगर, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1। अगर x की वैल्यू 8 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से। तो रेंज में y की वैल्यू क्या रही है 1, 2, 3। यही हो गया इसका क्या रेंज। x की जो वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू आती है वही क्या था उसका रेंज होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 21 का फर्स्ट पार्ट, सॉरी 22 का फर्स्ट पार्ट, और
आते हैं हम लोग 22 का सेकंड पार्ट। ये थोड़ा सी फोटो मेरे में क्लियर नहीं है, तो मैं बताया मेरे पास ओल्ड एडिशन की बुक है, उसमें थोड़ी सी क्वेश्चन की नंबरिंग इधर उधर है, तो कुछ चैप्टर्स में कोशिश कर रहा हूँ कि नए बुक के जो भी बच्चों ने परचेस किया उनसे मैं फोटो मंगा लेता हूँ। तो इसका सेकंड पार्ट मेरे में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा, मुझे जहां तक क्लियर हो रहा है इसमें लिख रहा है कि लेट आर 22 का सेकंड पार्ट, इसमें आर एक रिलेशन दिया है a कॉमा ए क्यूब और बोल रहा है a इज प्राइम नंबर लेस देन 5, a इज प्राइम लेस देन 5, ठीक है भाई, और फाइंड द रेंज ऑफ ए। चलिए यही सारे क्वेश्चन है, कुछ गलतियां होगी तो भाई देख लीजिएगा, उसको उस हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा, a इज प्राइम लेस देन 5, 5 से छोटे लेस प्राइम नंबर, 5 से छोटे प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 2 ही प्राइम नंबर है, इससे छोटे आपको रीजन बताइए भाई, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, तो 5 से छोटे में प्राइम नंबर क्या क्या है, लेस देन 5 बोला था, तो 2 और 3, तो 2 पुट करने पे कितना आएगा 2,8 और 3 पुट करने पे 3,27, ये एलिमेंट आ गए, इसमें रेंज क्या है 8,27, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया भाई, ये रेंज हो गया 8,27 रेंज, ठीक है 8,27 सेट के फॉर्म में लिखिए क्योंकि बस 8 और 27 दो ही है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, लेट ए बी नॉन रिलेशन स्टेटेड ट्रू एंड फॉल्स, आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हां भाई है, एक्स का एक्स रिलेशन होता है, एवरी रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, भाई ये तो पॉसिबल ही है आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसको आप देख के कर लीजिएगा भाई, बहुत आसान सा है, ट्रू फॉल्स टाइप का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, हम लोग 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिए, बाकी आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, जो नहीं आता फिर से क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए लिखा हुआ है, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर सेट 1 2 3 गिवन बाय दिस है नॉट ए ट्रांजिटिव। देखिए भाई 1,2 है और 2,1 है, तो 1,1 आना चाहिए था, जिसमें इसमें नहीं आ रहा भाई, रिलेशन होने में जो दिया है 1,2 और 2,1 दिया है, तो 1,1 भी आना चाहिए था रिलेशन में फॉर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होने के लिए, जो कि नहीं आ रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए 25वें क्वेश्चन पर आते हैं भाई, लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए वेयर ए इज 1 2 3 4 2 3 एंड 4, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बताना भाई। ए आपके पास हो गया 2 2 तो 3 3 4 4 2 3 तो 3 2, फिर बस बहुत है। वैसे आप यहां तक भी लिख सकते थे, इतने एलिमेंट बहुत है, यहां तक भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 26 में बोल रहा है हम लोग से क्या कि a इक्वल्स टू 0 से लेकर 9 तक एंड रिलेशन r ऑन a डिफाइंड बाय इतना, डिटरमाइन वेदर रिलेशन इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और क्या क्या चीजें हैं। अभी तो सिर्फ चीज आप ट्राई कर सकते हैं भाई, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन सब आ रहे हैं, 1 लाइनर टाइप के हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या हमारे पास लिखा हुआ है कि 0 से लेकर 9 तक है, और रिलेशन R में जो एलिमेंट है x, y है, सच दैट y की वैल्यू दी गई है 2x + 1। चलिए भाई रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे कैसे आएंगे, x, 2x + 1 इस टाइप से एलिमेंट आएंगे, और x बिलोंग कर रहा है मेरा a से, और a के एलिमेंट है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 0 1 2 9 तक, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग r की वैल्यू, अगर हम लोग r में एलिमेंट निकालते हैं, 0 डाला तो 0,1 आएगा, 1,1 डाला तो 3 आएगा, फिर 2 डाला तो 5 आएगा, 2 2 4 + 1 5, 3 डालेंगे तो 3, 3 2 7, फिर 4 डालेंगे तो 4 2 8 + 1 9। ये एलिमेंट आ गया R में भाई। अब चेक करना कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव में क्या है। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं भाई, रिफ्लेक्सिव पहले कट गया। सिमेट्रिक में चेक करते हैं, 1,3 3,1 दिख रहा है, नहीं है भाई। ट्रांजिटिव देखते हैं भाई, 1,3 3,7 1,7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, तो तीनों के तीनों नहीं हुए भाई ये क्वेश्चन में नंबर 26 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग। देखिए भाई कितने जल्दी होते जा रहा है। इधर के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे थे, लेकिन इधर के क्वेश्चन छोटे छोटे हैं सारे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हाँ भाई 27 देखिए लिखा हुआ है, इज द रिलेशन आर ऑन द रियल नंबर डिफाइंड बाई इतना,
आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी such that AB belonging to real number and 1 plus AB always greater than equal to 0. ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए, ट्रांजिटिव है कि नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए, सबसे पहले ए कॉमा बी अगर है तो इसका मतलब होगा 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर b कॉमा सी अगर लेते हैं तो 1 प्लस बी सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a कॉमा सी जो होगा इसका मतलब होना चाहिए इसका मतलब आना चाहिए 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आना चाहिए केस, तभी इसको हम लोग वैलिड मान सकते हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए भाई, अगर मैं दोनों को निगेटिव नंबर ले लेता हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर a भी एक निगेटिव नंबर है, निगेटिव, और b भी एक निगेटिव है, ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, तो हम लोग का ए बी जो होगा प्रोडक्ट हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये सही है, ठीक है। अब मान लीजिए ये नंबर मैं ले लेता हूं, यहाँ पे बी तो नेगेटिव है और ए और सी को मैं ले लेता हूं पॉजिटिव, सी को पॉजिटिव। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए को नेगेटिव लिया, ए को मान लीजिए -2 ले लिया, और बी की वैल्यू मैंने ले लिया है -1/2, और b की वैल्यू तो यहाँ पे -1/2 ही रहेगी, और c की वैल्यू मैं ले लेता हूँ ग्रेटर देन 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये भी वैलिड है। a कॉमा सी -2 and 2, देखिए -2 and 2, a की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 2। यहाँ चेक करिए, 1 प्लस 2 इंटू -2, 1 -4 जो कि -3 आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं होगा भाई। जस्टिफाई और आंसर में ये एलिमेंट ले लीजिए, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -1/2, b -1/2, c की वैल्यू 2 मैंने ले लिया, ठीक है। इसीलिए देखिए ये वैलिड नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में ये कहा था जस्टिफाई करने के लिए, इसलिए आप एक नंबर लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको रब कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे मैं आता हूँ। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ टेंशन की बात नहीं है, बहुत धीरे 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 और जल्दी दोनों मैं बोल रहा हूँ, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन धीरे धीरे समझ के और जैसे समझ में आए जल्दी करना शुरू कर दीजिए भाई, अपनी बातों को क्यों गलत करूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए लिखा हुआ है, इज द रिलेशन आर इज इतना सिमेट्रिक, जस्टिफाई योर आंसर। चेक करता है सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। क्यू यानी रेशनल नंबर x, y, फिर क्या भाई, x, y बिलोंगिंग्स टू q, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। हमें चेक करना है कि ये जो हमारे पास है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, जस्टिफाई भी करना अपने आंसर को, ठीक है। चलिए चेक करते हैं हम लोग कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले चीज है कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर कमा वाई, और नंबर बिलोंग कर रहा है मेरा किससे, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये एलिमेंट आएंगे रिलेशन में, जो भी रिलेशन में एलिमेंट आएंगे एस फॉर्म में आएंगे, वाई स्क्वायर एंड वाई। तो सिमेट्रिक होने के लिए सेम का अगर सीधा आता तो उसका उल्टा भी आना चाहिए। चलिए रेशनल नंबर में मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1/2 और एक नंबर ले लेता हूँ 1/3, ठीक है। 1/2 के लिए अगर चेक करते हैं हम लोग, तो देखिए आर में रिलेशन एलिमेंट क्या आएगा, 1/4 एंड 1/2, ये एलिमेंट आएगा। तो और क्या ये पॉसिबल है कि 1/2 1/4 आ जाए इसमें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर x की वैल्यू मैंने 1/2 सॉरी y की वैल्यू 1/2 अगर मैंने इंसर्ट किया और x वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो एक अगर हमारा 1/2 होगा तो ये 1/4 होगा। 1/2 इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर इज y हो जाएगा, ठीक है। जो सॉरी x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इस रिलेशन में अगर 1/2 है और ये 1/4 है, तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, y जो होगा इसमें वो हो जाएगा x स्क्वायर के इक्वल। इस रिलेशन में हमको दिया है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ये डिफाइन बाय इतना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या चीजें हैं ये पूछ रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 29 में।
अब मिटाता नहीं मैं, इसी में कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव में क्या है। 1 1 2 2 3 3 4 4 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, सॉरी 1 1 2 2 3 3 तीनों आ रहे हैं, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं भाई। 2,1 है तो 1,2 नहीं है, 3,2 है, 2,3 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं भाई। 2,2 है तो 2,1 आ रहा है, 3,2 तो 3,2 आ रहा है, 1,1 1 से बिगिन करने वाला एलिमेंट नहीं है, 1 से बिगिन करने वाला एक एलिमेंट है, 1,2 2 3 2, यानी कि ट्रांजिटिव होगा भाई, ट्रांजिटिव भी हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर अब आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया कि आर इतना सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अच्छा क्या चीज है ये बताना हम लोग को। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव हो गया भाई। सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1,2 है तो 2,1 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं भाई। रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यही ट्रू दिख रहा है। बाकी चेक कर देते हैं। 1,2 है, 2 से बिगिन करने वाला 2,2 1,2 आ रहा है, 1,3 3 से बिगिन करने वाला और 1,3 आ रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया आपके पास। कुछ क्वेश्चंस तोड़ तोड़ के मैंने करवाए हैं। चलिए, तो चैनल पे अपना इसी तरह प्यार बनाए रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको लोग को मिलते रहे टाइम टू टाइम। और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों नहीं मिलते तो अपने घर के ही फैमिली मेंबर्स में सब्सक्राइब करके बेल आइकन मत दबाइए, लेकिन सब्सक्राइब कराइए ताकि 1000 सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी हम पहुंचे, ताकि हम भी आपसे लाइव मुलाकात कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे अपना प्यार इस तरह बना रहिए, तब तक चैनल को अपना प्यार मोहब्बत चारों तरफ बांटते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए और कोरोना से बचे रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इस समय यही है कि कोरोना से अपने आप को बचाना और फैमिली मेंबर्स को भी बचाए रखना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।